प्रिय भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हम सभी संसाधनों के विकास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, इसके पूर्व में हमने संसाधनों का अर्थ, संसाधनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। आज का उसी क्रम में आगे संसाधनों का विकास है, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। संसाधनों के विकास के अंतर्गत संसाधनों का विकास तो पढ़ेंगे ही, साथ में संसाधनों का नियोजन, संसाधन संरक्षण भी पढ़ेंगे। संसाधन का विकास, इससे तात्पर्य संसाधनों के समुचित प्रयोग से। हम सभी जानते हैं दोहन और शोषण दो शब्द होते हैं। दोहन समुचित उपयोग, शोषण आवश्यकता से अधिक उपयोग। हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं वह किसी न किसी रूप में एक संसाधन का काम करती हैं, हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। चाहे वह भौतिक वस्तु हो, चाहे वह प्राकृतिक वस्तु हो, चाहे वह मानव निर्मित वस्तु हो, परंतु जब हम उसका उचित उपयोग करेंगे तो वह संसाधन संरक्षण का काम करेगा। संसाधनों का विकास उससे संभव है, और जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो वह हमें आगे विनाश की ओर ले जाएगा, विकास की ओर नहीं ले जाएगा। कुछ व्यक्ति लालच के कारण, व्यक्तिगत लालच बढ़ने के कारण संसाधनों का अधिग्रहण कर लिए हैं। उस अधिग्रहण से एक वर्ग अमीर हो गया है और एक वर्ग गरीब हो गया है। समाज में समानता, आर्थिक समानता लाने के लिए भी संसाधनों का उचित उपयोग आवश्यक है। संसाधनों का वितरण समान हो, यह आवश्यक है। संसाधनों का न्यायपूर्ण ढंग से उपयोग हो, यह आवश्यक है। यदि हम संसाधनों का उचित वितरण, न्यायपूर्ण ढंग से उपयोग, संसाधनों का सतत विकास, संसाधनों का नियोजन और संसाधनों का संरक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से संसाधनों का विकास अपने आप हो जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। संसाधनों के न्यायपूर्ण ढंग से उपयोग करने के लिए विश्व स्तरीय एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में जून 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इस विकास सम्मेलन में 5 बातों पर जोर दिया गया। चूंकि यह 21वीं सदी के लिए एजेंडा बनाया गया, योजना बनाई गई, इसलिए इसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा 21 में 5 बातों पर जोर दिया गया। पहला, गरीबी। दूसरा, भूख। तीसरा, बीमारी। चौथा, असाक्षरता। और 5वां, पर्यावरण संरक्षण। इन 5 बातों पर जोर दिया गया। तो विश्व से गरीबी मिटाना, विश्व से भूख मिटाना। भूख मिटाने से तात्पर्य पेट की भूख नहीं मिटाना, भूख मिटाने से तात्पर्य इस संसार से जो भूख से लोग मर रहे हैं, तड़प करके मर रहे हैं, उनका पेट भरना, पेट की भूख नहीं कम करना। भूख मिटाना। बीमारी, बीमारी को समाप्त करना। जितने भी प्रकार की बीमारियां आज हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे जो संसाधनों का उपयोग हमने किया है उसका हम कहीं ना कहीं दुरुपयोग किए हैं, शोषण किए हैं, जिसका परिणाम आज कोरोना महामारी पूरा विश्व झेल रहा है। संसाधनों का मिसयूज किए हैं। आज हम सभी कहते हैं चीन से कोरोना फैला, तो क्यों फैला? चीन ने उसका मिसयूज किया। संसाधन है, मानव संसाधन, मनुष्य जो डॉक्टर्स हैं उनका मिसयूज किया, उनका दुरुपयोग किया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत लाभ के कारण, इस संसार पर अधिग्रहण करने की दृष्टि से, और वहां से कोरोना महामारी जन्म लिया, पूरे विश्व को तबाह कर दिया। आज आपका प्रत्यक्ष क्लास नहीं चल पा रहा है, जिसका कारण कहीं ना कहीं संसाधनों का दुरुपयोग है, संसाधनों का शोषण है।
बीमारी मिटाना, असाक्षरता अर्थात शिक्षा का विकास करना, सबको शिक्षित करना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को सुरक्षित रखना भविष्य के उपयोग के लिए। इन सभी संसाधनों का हम जब भविष्य के उपयोग को, आने वाली पीढ़ी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो वही संसाधनों का सतत विकास हो जाता है। जब हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वही संसाधनों का सतत विकास हो जाता है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस पर गहन अध्ययन किया गया था। गहन अध्ययन करने के पश्चात ये पांच बातें सामने निकल करके आई। इन 5 बातों पर सभी देश आज जोर दे रहे हैं। इन 5 बातों पर अपना फोकस करके अपने देश की योजना बना रहे हैं। तो ये संसाधनों का सतत विकास, संसाधनों का नियोजन, संसाधनों के उत्पादन, उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा के आधार पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर उसको उत्पादन करने की प्रक्रिया संसाधन नियोजन है। इसके अंतर्गत संसाधनों का अनुमान लगाना, कहां पर संसाधन है, किस प्रकार के संसाधन है, उन संसाधनों को हम कैसे उत्खनन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, उसको उपयोग के लिए लायक बना सकते हैं, इसका ज्ञान करना और इस आधार पर उनका उत्पादन करना, ये संसाधन नियोजन कहलाता है। इस प्रकार की एक संसाधन से संबंधित योजना जो अपनी केंद्रीय योजना विकास की बनती है, उस आर्थिक योजना में संसाधन नियोजन को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। जो देश अपने आर्थिक योजना में संसाधन नियोजन को नहीं शामिल करता, वह देश पिछड़ जाता है। अभी तक भारत में इसी प्रकार की योजनाएं बनती नहीं। आज भारत में संसाधनों के नियोजन की भी योजना बन रही है। हम सभी जानते हैं सौर ऊर्जा पे 80% सब्सिडी दे देगी। क्यों दी गई? ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग लोग करें, सौर ऊर्जा को जाने समझें, उसका जीवन में उपयोग करें, अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे हम भूतापीय ऊर्जा को कम कर सकते हैं। जिसमें कोयला अधिक मात्रा में लगता है, भूतापीय ऊर्जा, कोयला अधिक तापीय ऊर्जा में लगता है, उस ताप ऊर्जा में जो कोयला दहन होता है उसके दहन को कम करना। कोयला संचित है, कोयला सीमित है, कोयले से विद्युत बनाया जाएगा तो अन्य कार्य ठप हो जाएगा। इस नाते से सौर ऊर्जा पर बल दिया गया, पवन ऊर्जा पर बल दिया गया, जो असीमित संसाधन है। खनिजों के उत्खनन पर जोर दिया गया। कहां कहां खनिज हैं, ऐसा एक अनुमान लगा करके यंत्रों के माध्यम से और उसका उचित उत्खनन हो, उचित उत्पादन हो, अधिक से अधिक तकनीकी ज्ञान का विकास करके एक खनिज का हम कितनी बार विभिन्न चक्रों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से संसाधनों का नियोजन करना चाहिए, प्रत्येक राष्ट्र को करना चाहिए। भारत में भी हम सभी जानते हैं झारखंड में अधिकांश खनिज हैं, मध्य प्रदेश में अधिकांश खनिज हैं जो संचित संसाधन के रूप में हैं, राजस्थान में अधिकांश मात्रा में खनिज हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में तमाम प्रकार के खनिज हैं। लेकिन इन खनिजों का उत्पादन किस प्रकार से हम कर सकते हैं और इन खनिजों के उत्पादन के द्वारा हम जहां खनिज नहीं है वहां के लोगों को किस प्रकार से हम लाभ दिला सकते हैं, अर्थात किस प्रकार से वितरण कर सकते हैं, ये सारी योजना बनाना संसाधन नियोजन है। अब अगले टॉपिक पर हम आते हैं, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण हम सभी जानते हैं, जल भी एक संसाधन है। जल के संरक्षण पर बार बार जोर दिया जाता है। जल का संरक्षण जोर दिया जाता है तो यह नहीं कहा था आप जल का उपयोग मत करिए, आप जल का उपयोग करिए, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप करिए, आवश्यकता से अधिक मत करिए। भूमि का उपयोग करिए लेकिन आवश्यकता के अनुरूप करिए, आवश्यकता से अधिक मत करिए। भूमि के उपयोग से तात्पर्य कृषि के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं, लेकिन हम उस भूमि की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं, फसल उगाते चले जाते हैं,
फसल चक्र का हम पालन नहीं करते हैं। कहीं कहीं तो झूमिंग कृषि होती है। झूमिंग कृषि अर्थात वनों को काट करके और उस पर कृषि की जाती है, क्योंकि वनों के नीचे की जो भूमि होती है उपजाऊ होती है, उसके पत्ते टहनी यहाँ से गिरते रहते हैं, ह्यूमस का निर्माण होता रहता है, और उसके बाद में उसका हम काट करके वनों को उसका कृषि के लिए उपयोग कर लिए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए, दूसरे क्षेत्र में चले गए और वनों को काट करके उस भूमि का उपयोग करने लगे। तो ये इस प्रकार की कृषि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, संसाधनों का यह दुरुपयोग है। हम एक जगह कृषि करें, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैविक खादों का प्रयोग करें, रासायनिक खादों से परहेज करें। जो छोटी सी बात, जैसे हम शौचालय का उपयोग करते हैं, शौचालय हम ऐसा शौचालय निर्माण करें ताकि उससे हम कुछ उत्पादन कर सकें। उस शौचालय का उपयोग हम बाद में खाद के रूप में कर सकें। गांव-गांव शौचालय पर बनाने पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि उस शौचालय का हम बाद में किस प्रकार से उपयोग करें। वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे संसाधन के रूप में कैसे वह प्रयोग में लाया जा सकता है। तो जैसे गोबर की खाद का हम प्रयोग करते हैं, वैसे हम शौचालय का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसको अधिक से अधिक मात्रा में उसका प्रयोग करके हम जैविक खेती पर बल दे सकते हैं, जिससे शुद्ध फसलों का उत्पादन होगा और अपनी भूमि का संरक्षण होगा, भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। तो संसाधनों का समुचित उपयोग, संसाधनों का आवश्यकता के अनुरूप उपयोग, संसाधनों का दोहन, शोषण नहीं, ये सभी संसाधन संरक्षण का एक अंग है, संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड कमेटी गठित की गई, और ब्रंटलैंड कमेटी ने यह निर्धारित किया कि संसाधनों का सतत विकास करते रहने से, अर्थात संसाधनों का भविष्य के लिए उपयोग ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से संसाधनों का संरक्षण होता जाएगा। उसमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने भी कहा है, गांधी जी ने इस संबंध में कहा है कि हमारे पास संसाधन पर्याप्त हैं पेट भरने के लिए, पेट ही भरने के लिए नहीं। अर्थात संसाधन का उपयोग हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करें, दैनिक रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करें, उसको संचित एकत्रित करके भविष्य में अमीर बनने के लिए नहीं। संसाधनों का वितरण ठीक प्रकार से देश में होना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से एक केंद्रीय योजना बननी चाहिए कि इतने मात्रा में आपके पास भूमि संसाधन होगा, इतने मात्रा में आपके पास जल संसाधन होगा, इतने मात्रा में आपके पास वन संसाधन, अर्थात एक क्राइटेरिया निर्धारित करना संसाधनों के उपयोग की। जैसे विद्युत के उपयोग की क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, उसी प्रकार से इसकी भी क्राइटेरिया निर्धारित करना, तो इस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण होता रहेगा। मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो से संसाधन का संरक्षण, संसाधन का नियोजन, संसाधनों का विकास आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को समझ करके और इसका नोट्स तैयार करें।